हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एचपी लाइव। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, पैलेस्टाइन और अब यूक्रेन और रशिया के बीच में वार छिड़ गया है। हजारीबाग के कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि युद्ध के खिलाफ जो यहाँ पे स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के खिलाफ एक जुलूस निकाला जाए। ये जुलूस शांति मार्च है, कैंडल लाइट मार्च है। लेकिन क्या आप खुद सोचिए, ये युद्ध जो हो रहे हैं पूरे विश्व में, क्या इन युद्ध से किनको फ़ायदा है, किनको नुकसान है? फ़ायदा का तो हमें पता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, उनका करियर क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। आपको कल का आंकड़ा मैं बता दूं, लगभग 9,000 लोगों की मौत हो गई है यूक्रेन रशिया वार में। 1,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 13 लाख लोग लगभग डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनको अपने घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है। 100 से ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारतें ढा दी गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हजारीबाग के कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने युद्ध के खिलाफ एक कैंडल लाइट मार्च किया है। आइए जानते हैं कौन लोग हैं ये और इस मार्च का उद्देश्य क्या है। देखिए, आप झंडा चौक में देख सकते हैं, मेरे सामने कुछ लोग हैं जो कैंडल लाइट मार्च करके आनंदा चौक से झंडा चौक पे आए हैं। उद्देश्य ये है कि वार ना हो, वार रोका जाए। युद्ध कभी भी फायदेमंद होता नहीं है, युद्ध से हमेशा नुकसान होता है। आप देखिए, झंडा चौक पे कैंडल लेके कुछ लोग आए हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आप चले झंडा चौक पे और हम लोग देखते हैं क्या वो करना चाहते हैं और कौन लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। शांति मार्च था ये, और प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स ये लोग हैं जो इस वार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सजल सर, गुड इवनिंग सर। सर, आप लाइव हैं एचबी लाइव में। सर, क्या है मुद्दा और आप लोग यहाँ पे कैंडल लेके क्यों आए हैं, क्या कारण है? मुद्दा है जो हम लोग वार, युद्ध नहीं चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में। हम लोग शांति चाहते हैं। शांति के लिए आज बंगाली एसोसिएशन ने इस कैंडल लाइट मार्च किया ताकि शांति, विश्व शांति हो। सर, इस युद्ध से किसको फायदा होता है और नुकसान कितना हो? युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता, सबका नुकसान ही नुकसान है। फिर भी क्यों होते हैं ये बात? वो रशिया चाहता है यूक्रेन का जमीन लूटने, बोलता है ये राज्य नहीं था, वो कंट्री नहीं था, इसीलिए हम लोग शांति के लिए यह निकाले। और क्या बोल रहे हैं? तो किसने ऑर्गेनाइज किया या फिर क्या सोचा, कैसे दिमाग में आया कि ये किया जाए? हम लोग एक पीसफुल मौन मार्च किया कैंडल लाइट से, ताकि सब कोई जाने। और आप तो खुद प्रोफेसर भी हैं, यहाँ के कुछ छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, कुछ छात्र वहाँ से भी आए हैं। हाँ, बहुत कोई ला रहा है। इसके बारे में क्या बोलना है? सरकार तो कोशिश कर रहा है लाने के लिए, बहुत को आए हैं, अब बहुत कोई को लाने का प्रयास चल रहा है। वो लोग बोल रहा है जो इंडियन फ्लैग देखने से कुछ नहीं कर रहा है, जाने दे रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, मेरे साथ सजल मुखर्जी सर थे जो विनोबा भावे में प्रोफेसर भी हैं इकोनॉमिक्स के। वो बता रहे थे कि वार से किसी का फ़ायदा होता नहीं है, वार से नुकसान ही नुकसान होता है। लेकिन फिर भी पूरे देश में कहीं ना कहीं वार चल रहा है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, पैलेस्टाइन, अब यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के खिलाफ यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पैन करके दिखाएं कौन लोग हैं जो पीसफुल मार्च झंडा चौक पे आके कर रहे हैं। ये बेसिकली बंगाली समाज है जिसमें प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स और लेक्चरर हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस वार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया जाए और जगह चुना आनंदा चौक से लेकर झंडा चौक तक। मेरे साथ छोटे यहाँ पे आजा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा ज्ञानचंद कुमार नाम। ज्ञानचंद कुमार। तो ज्ञानचंद, आप क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विश्व वार जो हुआ है उसको विश्व शांति के लिए हम लोग आज शांति मार्च निकाले हैं। और सभी है सो आनंदा स्कूल के शिक्षक हैं। ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वार नहीं हो, शांति बना रहे पूरा वर्ल्ड में। देखिए, ज्ञानचंद जो है एक वकील हैं और वो खुद चाहते हैं कि वार नहीं होना चाहिए, और सच में वार से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। सर, आप भी कुछ कहेंगे इस वार के बारे में? युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, शांति बना रहे पूरे विश्व में, यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। हाँ, आप
आप बताइए कि आप क्यों आए हैं, आप क्या करती हैं और क्या उद्देश्य है इस मार्च? जगन्नाथ गर्ल्स मिडिल स्कूल की शिक्षिका हूँ हाँ, और मैं शांति दिवस के लिए आई हूँ। आनंदा चौक से हम लोग रैली से निकले हैं कैंडल जलाते हुए कि अभी भी विश्व में बहुत अशांत छिड़ा हुआ है, शांति फैले, शांति बनाए रखे। तो जीवन ये बताइए, पूरे विश्व में वार चल रहा है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, अब यूक्रेन और रशिया में भी। तो क्या इस वार से किसी को फायदा होता है, क्यों होता है ये वार? देखिए, सबसे पहली बात तो युद्ध जो है ये मानवता के लिए सबसे खराब ये दशा को लाती है। और किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो उसका जो पूरा खामियाजा होता है वो वहाँ की आम जनता को होती है, और ये वैश्विक स्तर पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत के भी अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये युद्ध जो है वो इंसानियत के लिए काला धब्बा है। आदमी की मौत नहीं, यहाँ पे युद्ध इंसानियत को खत्म करने का एक जो जरिया है वो है। और ये महज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कब्जा करने, बाजार में एक गतिविधि जारी रखने और साम्राज्य को अपना कायम करने का ये साजिश के तहत जो एक देश है दूसरे देशों पे आक्रमण करता है। हम अमन पसंद और शांति पसंद लोग हैं। हम अपील यही करते हैं कि युद्ध ना हो, लोगों के बीच में शांति रहे, सौहार्द स्थापित रहे। एक बात और जीवन, कुछ छात्र हैं जो हजारीबाग के भी हैं, वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, लाखों खर्चा भी किया है, उनका फ्यूचर क्या होगा? और आप खुद स्टूडेंट रह चुके हैं, टॉपर भी हो चुके हैं अपने डिपार्टमेंट में, आप बताइए उनका फ्यूचर क्या होगा? सबसे पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि युद्ध की स्थिति में हर कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ तो जाकर के पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से चौपट हो गई है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं उनका ये दायित्व बनता है एक अभिभावक के तौर पे कि उनका फ्यूचर किसी तरह से स्पॉइल ना हो, वो भारत में आकर के वैसी व्यवस्था करे ताकि उनका भविष्य यहाँ पे सिक्योर हो और वो अपने सुनहरे भविष्य का जो सपना लेकर के बाहर गए थे वो भविष्य उनका सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग झंडा चौक पे थे और बहुत भीड़ हो चुका है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करेंगे। वार ना हो इसको लेके लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और मुद्दा यही है कि लोग चाहते हैं कि वार ना हो। कुछ बंगाली समाज के लोग थे और भी लोग, समाज सेवी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, वो चाहते हैं कि जो वार हो रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में वो बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HP लाइव से झंडा चौक से।